हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। वन इज बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज अ पब्लिक कंपनी। तो देखते हैं पहला डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी के लिए वो चाहिए, देयर आर एटलीस्ट 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए या शुरू करने के लिए तो कम से कम हमारे पास 2 मेंबर्स होने चाहिए। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम जो मेंबर्स की संख्या है पब्लिक कंपनी के केस में देयर आर एटलीस्ट 7 मेंबर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में देयर आर मैक्सिमम 50 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर है वो है ओनली 50 मेंबर्स। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट। पब्लिक कंपनी के केस में किसी भी तरह की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड मेंबर्स काम कर सकते हैं, चाहे वो हज़ारों में हो चाहे वो लाखों में हो। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम नंबर मेंशन नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में। अनलिमिटेड मेंबर्स कैन वर्क इन पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जो है प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, या आपके वो फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो ओनली 50 है। तो इस केस में आपके सिर्फ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स तक ही वो मेंबरशिप रिस्ट्रिक्ट रहेगी, वही लोग मेंबर्स बन सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी मस्ट इशू ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करे, या अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती तो वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो प्रोस्पेक्टस की जगह वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। और यहाँ पर अगर मेंबर्स की बात है तो यहाँ पे कोई भी जो है मेंबर बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड है। तो एनीवन कैन जॉइन द कंपनी, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अप टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ वन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र अगर करना है तो उनको इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर करना। वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होता है? बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो शेयर होल्डर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो जो है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में स्टूडेंट्स क्या है कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय फॉलोइंग ए प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र। तो शेयर्स जो है पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि शेयर्स को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के, तो इजीली आप अपने शेयर्स किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट कंपनी के केस में देयर आर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में है देयर आर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी के केस में यहाँ पे आपके पास 3 डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉरम फॉर मीटिंग। तो कॉरम क्या होता है कि एक मीटिंग में कितने लोग होंगे, तो उसे हम कहते हैं एक तरह से कोई भी कंपनी की मीटिंग होती है तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो दैट इज़ नोन एज कॉरम। तो हियर इन प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट ए कॉरम। तो कॉरम के लिए यहाँ पे आपके कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट है कॉरम। जबकि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 5 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट है कॉरम। 5 मेंबर्स जो होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके कॉरम को इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो चलिए ये देखते हैं, ये थे हमारे 6 डिफरेंसेस। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा दैट इज़ द 7th वन,
तो ये है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ए प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर्स एंड कमेंस बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है कंपनी के शेयर्स को अलॉट कर सकती है और अपना बिजनेस शुरू कर सकती है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स भी इशू कर सकती है और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार है वहाँ से अगर उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, इशू हो जाता है, तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है और बिजनेस भी शुरू कर सकती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जबकि पब्लिक कंपनी है वो अपना बिजनेस तभी शुरू कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मीन्स कि बिजनेस चालू करने का जो आपका एक सर्टिफिकेट होता है तभी आपका अपना बिजनेस पब्लिक कंपनी शुरू कर सकती है। A public company cannot allot shares unless it has collected minimum subscription and has received at least 5% of the nominal amount। और पब्लिक कंपनी जो होती है अपने शेयर्स भी इशू नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक कंपनी एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन और कलेक्ट ना कर ले और कम से कम और एंड हैज़ रिसीव्ड, और जब तक कि 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट वो रिसीव ना कर ले तब तक वो कंपनी जो है वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अमाउंट नेक्स्ट है स्टूडेंट, दैट इज द 8th वन, लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, कानूनी जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मोर फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 9, यूज़ ऑफ द वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड शब्द का प्रयोग कैसे करना है? तो प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी यूज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो भी होती है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है अपनी कंपनी के एंड में यूज़ करना होता है। प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी यूज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, जबकि लिमिटेड इज यूज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। जबकि पब्लिक कंपनी जो भी होती है सिर्फ उसको लिमिटेड वर्ड ही यूज़ करना होता है अपनी कंपनी के नाम के पीछे। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 10, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है मैनेजरियल रेमुनरेशन किस तरह से देना है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे वो दे सकते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन। बट इन केस ऑफ public company cannot pay managerial remuneration in any financial year more than 11% of the net profit। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है cannot pay managerial remuneration in any financial year more than 11% of the net profit। जबकि पब्लिक कंपनी किसी भी कंडीशन में वो मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं दे सकती 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं दे सकती। ओनली 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही वो पे कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।